पंक्तियां याद आ रही थी निर्मला पुतुल की। तन के भूगोल से परे एक स्त्री की मन की गांठ खोलकर कभी पढ़ा है तुमने उसके भीतर का खोलता इतिहास। पश्चात अगली काव्य पाठ के लिए आभा दुबे जी को सादर आमंत्रित करता हूँ। आप हथेलियों पर हस्ताक्षर कविता संग्रह में आप ये कविता संग्रह पुरस्कृत भी हुई। सादर आमंत्रित हैं काव्य पाठ के लिए आभा जी। आज की मेरी पहली कविता है तब एक दिन। ताप के बहुत सारे दिनों के बाद एक दिन बारिश होगी बहुत तेज। उसकी पहली बूंद की तरह हम समा जाएंगे सूखी धरती में साथ साथ। कोहरे में लिपटे रहने के कई दिनों बाद एक दिन सूरज चमकेगा। हम धूप की चादर में लिपटे सुबह की पहली चाय पिएंगे साथ साथ। एक दिन हम रास्तों पर होंगे मगर रास्ते खो जाएंगे। एक दिन हम रास्तों पर होंगे मगर रास्ते खो जाएंगे। गुम हो जाएंगे मंजिलों के पते। किसी मील के पत्थर पर रुककर हम पीछे छूट गई कई चीज़ों के बारे में सोचेंगे और मायूस हो जाएंगे। एक किसी भयावह दिन जब हमारे हाथ काट दिए जाएंगे, जुबान छीन ली जाएगी, आँखें फोड़ दी जाएंगी, तब हम उस दिन एक दूसरे का ज़्यादा स्पर्श अपने भीतर भरेंगे। कुछ ज़्यादा बातें करेंगे, ज़्यादा दूर तक देखेंगे साथ साथ। आगे और आने वाली चीज़ों की कल्पना में उत्साहित हो जाएंगे एक दिन। एक दिन जब इस पृथ्वी पर अंधेरा बहुत बढ़ जाएगा, नामुमकिन हो जाएगी रोशनी की उम्मीद। मेरे गर्भ से जन्मेगा एक शिशु, सोख लेगा वह अंधेरे को अपनी मासूमियत से। गा उठेंगे सब पंक्तियाँ ब्रेथ की। अंधेरे जमानों में गाया भी जाएगा, हाँ अंधेरे जमाने में भी गाया जाता रहेगा। दूसरी कविता है मनाही। मेरे जन्मते ही गले में डाल दी गई थी मनाही की ताबीज, जो किसी और को नहीं दिखी थी। मैं ताऊ में ढोए जा रही हूँ उस ताबीज को कुछ इस तरह कि सड़क पर चलने की मनाही, घर में बोलने की, अंधेरे में मनाही की मनाही, उजाले में खुद को दिखाने की मनाही। मैं मनाही के खंडहर में भटक रही स्त्री की ऐसी वेदना हूँ जो अब तक नहीं गई। क्या बात है। एक और कविता अंतिम ख्वाहिश। मैं जहाँ खड़ी थी वहाँ जमीन गूंजती रही। नदी में डूबकर जल ढूंढा, जंगल में दरख्त। मैं जहाँ खड़ी थी वहाँ जमीन ढूंढती रही। नदी में डूबकर जल ढूंढा, जंगल में दरख्त। सहरा में तलाशती रही पेड़ के कण। बिस्तर की सरवटों में रात और हथेलियों की रेखाओं में खोजती हुई तकदीर को जांचती हूँ अपने नसों में लहू के होने को। अपने होने के कंधे पर सवार नहीं होने को ढोते हुए थकने लगी हूँ। अंतिम ख्वाहिश कि चाहती हूँ बनाना एक घर, एक कण रेत, एक बूंद जल, एक हरी पत्ती, एक कतरा पानी, एक बूंद आंसू। इन सब को जोड़कर इस चाहत के घर को अपने घर में रोककर बेघर होने से बचना चाहती हूँ। एक कविता है अब मुझे पसंद नहीं है। मुझे पसंद नहीं है हर रोज सूरज का पूरब से उगना, सिर्फ रातों को ही चांद का निकलना, सागर की विशालता और नदी का संकीर्ण होकर सूख जाना। मुझे अब खूब होने लगी है पानी की तरलता और आग की ज्वलनशीलता से। किसी दिन पॉल डब्ल्यू डेकस की तरफ एक लड़ाकू विमान में सवार होकर गिरा देना चाहती हूँ पॉजिटिव बॉय या फैटमैन धरती पर, और मिटा देना चाहती हूँ इतिहास के साक्ष्य के तौर पर सिसकते तमाम दीवार दस्तावेजों को।
मेरा बस चले तो मैं अभी इसी वक्त पृथ्वी को पलट दूं। लबोलुआब कि ये जो दुनिया जीवन महज सृष्टि जैसी है वह मुझे पसंद नहीं। अब इस तरह अपनी पसंद को खुलेआम जाहिर करने के बाद आप मुझे क्लाउड थर्ली की तरह पागल घोषित कर पागल खाने में डाल सकते हैं। क्या फर्क पड़ता है एक पागल खाने से निकलकर दूसरे पागल खाने जाने में? एक अंतिम कविता है, बदल देने का जुनून। दुनिया में असंख्य घर हैं, हम घर में रहते हैं, घर के भीतर पिंजरे में रहते हैं। पिंजरा लोहे का, सोने का या बहुत बड़ा हो जाने से वह घर नहीं हो जाता। अनगिनत घरों वाली इस दुनिया को बदला जा रहा है एक बड़े घर में, फिर उस बड़े घर को पिंजरे में। इतना ही नहीं, सब कुछ बदल देने का जुनून छीन लेने की प्रक्रिया बन चुका है। छीने जा रहे हैं हमारी कल्पनाओं के पंख, विचारों की आंख। पिंजरे में कैद हमसे कहा जा रहा है आजादी के गीत गाने के लिए, उड़ान पर कविता लिखने के लिए। बदल देने की यह कैसी जिद है कि बहुत से जीवंत शब्दों को शब्दकोश में लाचार बनाया जा रहा है शरणार्थी की तरह। गांव घर, पठान खलिहान, द्वार पठार, आजा आजी और भी कई। एक दिन मैं देखती हूँ एक बच्चे को यह गीत गाते हुए, ओका बोका तीन तड़ोका लौवा लाठी चंदन काठी, पिंजरे की सलाखें टूटने लगती हैं।